इस वक्त हम देख रहे हैं कि अस्करी क़यादत और निगरां हुकूमत कमर बस्ता है कि पाकिस्तान की मईशत को सुधारा जाए, और ऐसे में शिद्दत इस बात की महसूस की जा रही है कि हम अपने टैक्स बेस को बढ़ाएं। और इसी हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत एक प्लान लेकर आ रही है कि जो रिटेलर लेवल के ऊपर फिक्स टैक्स रिजीम को लेकर आया जा रहा है, दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं। आज मैं बात करना चाहूँगा काशिफ अनवर साहब, जो कि सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और टैक्स उमूर के ऊपर बहुत ज़्यादा इनकी एक्सपर्टीज़ है। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी शिद्दत से ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने हाउस को डिसिप्लिन करें, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें, और टैक्सेशन को रादर देन कि हम टैक्स रेट को बढ़ाएं, अपना टैक्स बेस बढ़ाएं। दूसरी राय नहीं है कि हमने अपने आप को डॉक्यूमेंट नहीं करना, या हमने अपनी टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करना, या हमने इनकम टैक्स पे नहीं करना। हर पाकिस्तानी को मैं तो ये कहता हूं कि अपने आप को इस वक्त डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। एक तो हमारी इकोनॉमी को जरूरत है, हमारा कौमी फरीजा है, दूसरा हमें पैसे चाहिए, तीसरा जितना बड़ा फाइलर और नॉन फाइलर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का फर्क है, जब तक लोग, क्योंकि लोग अपना इनकम टैक्स की डिडक्शन कराते हैं लेकिन वो अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सबको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्या हमारी इनकम टैक्सेबल है या हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ हर शहरी को अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना चाहिए, और अगर उसका ड्यू टैक्स बनता है तो उसे ड्यू टैक्स भी देना चाहिए। जी अच्छा, अब ये बताइए कि सियासी हुकूमतें हमेशा से हमने देखा कि पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज हैं, बिलखुसूस रिटेलर तबके की अगर बात करें, ताजिरों की बात करें, तो वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल होता है सियासी जमातों का। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये इंतहाई मौजू हालात हैं, क्योंकि सियासी हुकूमतों के मफादात होते हैं अपने, इस केयर टेकर गवर्नमेंट की कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, लिहाजा ये इंतहाई मुनासिब मौका है, यहाँ पर यह काम हो जाना चाहिए और हो सकता है। देखें, मैं जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से हमारी बात हुई तो मैंने उनको ये प्रपोजल दिया कि सर हमें पहले अपने मुल्क की मईशत चाहिए है, उसके बाद सियासत चाहिए, और उसके बाद इलेक्शंस चाहिए। और मैंने कैटेगोरिकली कहा कि हमें इलेक्शंस तब तक नहीं चाहिए जब तक तमाम सियासी पार्टियां एक पेज के ऊपर बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन नहीं करती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सियासी पार्टियां जो हैं वो अंडर प्रेशर आ जाती हैं, लेकिन इस बात पे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और जब हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात करते हैं तो उसका यही मतलब है कि हम उसमें जितने अगर 10-12 पॉइंट्स हैं तो एक पॉइंट ये भी है एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस, हर एक को अपनी टैक्स फाइल करना है, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज, और ये तमाम बातें उसमें है। तो इससे बेहतर मौजू वक़्त कोई नहीं है। और देखें, जहां तक टैक्स के पे करने की बात है, हमें टैक्स पे करना है और हमें आदत होनी चाहिए। और बहुत से लोग तो जनाब टैक्स पे, मसला ये है कि लोग टैक्स पे करते हैं, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करते। और जहां तक अब ये सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ऐसी कोई स्कीम ला रही है जो कि पिछली गवर्नमेंट ने भी लाई थी, कि फिक्स्ड टैक्स की स्कीम बिल्कुल मुतारफ कराई थी, वो बहुत अच्छी स्कीम थी, उसमें कुछ लूप होल्स थे, हमने उसमें प्रपोजल्स भी दिए थे ऑन बिहाफ ऑफ लाहौर चैम्बर कि अगर उन्हें देख लिया जाए तो ये स्कीम कामयाब हो सकती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। देखें, जो टैक्स नहीं देता या जो रिटेलर टैक्स नहीं देता, उस कम अज कम वो फिक्स टैक्स में कोई तो अपना टैक्स अदा करेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम, चाहे वो ज्यादा कारोबार करता है चाहे वो थोड़ा कारोबार करता है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा अगर वो ठेला भी लगाता है तो 500 रुपया साल का उससे भी लेना चाहिए ताकि उसके पास भी एनटीएन नंबर हो। जी अच्छा, इसमें पहले तो ये कहा जा रहा था कि जनाब आप अगर करें, मैं लाहौर के इतना ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप दुकानों के साइज़ के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक दुकान अगर औरंगी टाउन में है और एक दुकान अगर डिफेंस या क्लिफ्टन में है, तो क्या जस्टिफाई करेगा उस दुकान के एतबार से टैक्स लगाना? और जो औरंगी की दुकान है उस दुकान में आप क्या बेच रहे हैं, या डिफेंस और जमजमा की दुकान है वहां पे आप क्या बेच रहे हो, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? इट शुड बी ऑन लेटर स्टेज, ये लेटर स्टेज में हो जानी चाहिए, लेकिन पहले तो ये कि कम अज कम इस टैक्स ब्रैकेट के अंदर लेकर आए, चाहे वो दुकानों की जो है एक साइज के एतबार से ही क्यों ना हो।
देखें, मैं पहले तो ये कहूँगा कि चूंकि जो टियर 1 का एक कानून है इनकम टैक्स में, और टियर 1 का कानून ये कहता है कि हर ऐसा रिटेलर जिसकी चेन ऑफ स्टोर्स है, जो इंपोर्टर है, जिसके पास एयर कंडीशन मॉल में है, उसके पास डेबिट क्रेडिट मशीन है, उसकी एक से ज्यादा ये चेन ऑफ स्टोर्स है, तो उसे अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराना है। हम इस बात के, और मैंने भी इस बात के लिए रिटेलर्स के लिए फाइट की है कि वन शॉप रिटेलर्स को आपको सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। देखें, पहले हमें आदत डालनी है इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की। अब वो क्या कमाता है और उसका प्रॉफिट कितना, ये बात की बातें हैं, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने रिटेलर्स हैं, जितनी मार्केट्स में, चाहे उसकी दुकान बड़ी है चाहे उसकी दुकान छोटी है, उसको एरिया के हिसाब से अपने आप को, बल्कि एरिया के हिसाब से अगर ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा, फिक्स टैक्स की जो लास्ट टाइम स्कीम आई थी वो बिजली के बिलों के साथ आई थी कि कोई कितना बिजली का बिल जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और बिजली के बिल के रेट के वैल्यू के साथ उसको किया गया था आइडेंटिफाई। यूनिट के साथ कर लें, वैल्यू के साथ कर लें, एरिया के साथ कर लें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि स्टेक होल्डर्स के साथ जरूर बैठें, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर फिर इसको इम्प्लीमेंट करें, वरना फिर वो ये स्कीम जो है ये नाकाम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि माजी में हमने देखा कि 3 बार कोशिश की गई रिटेलर्स को टैक्स नेट के अंदर लेकर आने की, लेकिन पूरे पाकिस्तान में फिर मुजाहरे होते हैं और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं अपने सियासी मफादात की खातिर। बट दिस इज़ द टाइम कि जिस वक्त ये फैसले जो है वो होने हैं और इन पर अमल दरामद भी होना चाहिए।